Hello students, this is Subodh sir from English classes by Subodh sir. Welcome to my YouTube channel once again. Dear students, आज मैं आपके सामने सेंटेंस के थर्ड पार्ट को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस जो आपके सामने है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके पहले मैंने आपको सेंटेंस का वीडियो दिया, व्हाट इज सेंटेंस, इंट्रोडक्शन टू सेंटेंस, उसके बाद एडजेक्टिव सेंटेंस, फिर उसके पार्ट को बताया, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसके टू काइंड्स को मैंने आपको बताया। और आज आपके सामने मैं इम्पेरेटिव सेंटेंस को लेकर आया हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक और नाम है जिसे हम कमांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम कमांड भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हैज गॉट टू नेम्स। द फर्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड द सेकंड इज कमांड। यू कैन आल्सो कॉल इट कमांड सेंटेंस। ओके, so first we will discuss about its definition. If someone asks you what is the definition of imperative sentence, without wasting your time you will answer the definition like this: a sentence which expresses a command, order, request, advice, etc. is called an imperative sentence. जैसा कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं कि अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज अ कमांड, एक प्रकार का आदेश होता है ये कमांड। जिसे आप असेंबली कराते हैं ना स्कूल में, तो एक बच्चे जो है क्या करता है, स्टेज से सारे बच्चे को कहता है स्टैंड, इट इज अटेंशन, दैट इज कॉल्ड कमांड। जब कोई एक व्यक्ति एक ग्रुप को बहुत सारी चीज़ों का आदेश देता है तो उसको हम कमांड कहते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे चीज़ों को भी एक्सप्रेस करता है, कमांड को। ऑर्डर तो आप समझ सकते हैं, आदेश को यह दर्शाता है। रिक्वेस्ट तो आप जानते हैं, जब हम किसी से अनुरोध या विनती करते हैं। एडवाइस भी यह क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। एडवाइस किसी को अगर हम सलाह देते हैं। एटसेट्रा, एटसेट्रा में अनेक चीज आ गया। एटसेट्रा में आ गया आपका एंट्रीटी, एटसेट्रा में आ गया आपका प्रेयर, एटसेट्रा में आपका एग्जॉर्टेशन, एटसेट्रा में आ गया आपका प्रोहिबिटेशन। मतलब कि अनेक इस तरह की चीज़ों को यह सेंटेंस क्या करता है, एक्सप्रेस करता है ना। तो हम कह सकते हैं हिंदी में अगर आप समझें कि ऐसा वाक्य जो कमांड को, ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को, एडवाइस को, एंट्रीटी को, प्रेयर को, एग्जॉर्टेशन को, प्रोहिबिटेशन को इत्यादि को जो दर्शा दे या दर्शाता है ना। ध्यान रखिए, ऑर्डर को, कमांड को, रिक्वेस्ट को, एडवाइस को इत्यादि को वह क्या करता है, दर्शाता है। तो ऐसे वाक्य को हम कौन वाक्य कहेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे, याद रखिए। अब देखिए, जैसे कि हर सेंटेंस की अपनी एक विशेषता होती है ना। एवरी सेंटेंस हैज गॉट इट्स स्पेसिफिक क्वालिटी, है ना। तो इस सेंटेंस का भी अपना एक विशेषता क्या है, जो कि आप एक पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट कर सकते हैं कि दिस सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ वर्ब। यानी कि आप कह सकते हो कि यह सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होता है, वर्ब से। यानी कि क्रिया के पहले रूप से यह सेंटेंस हमेशा शुरू होता है ना। दूसरा पॉइंट इस सेंटेंस में आप नोट कर सकते हैं कि इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट you always remains hidden
आप कह सकते हैं कि हमेशा ये सेंटेंस में क्या रहता है, सब्जेक्ट यू के रूप में छुपा रहता है, हिडन रहता है। और यू कैन से दैट यू एज अ सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, यानी कि अंडरस्टूड मतलब क्या हुआ कि वह वहां पर लिखा नहीं जाता है कि नहीं है। आपको ये समझना है कि यहाँ पर यू है लेकिन सब्जेक्ट के रूप में है, लिखा नहीं जाएगा। सब्जेक्ट सेंटेंस किससे शुरू हो जाएगा, वर्ब से। किसको दर्शाएगा, कमांड को, ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को, एडवाइस को इत्यादि को वह दर्शाएगा। तो ऐसे वाक्य को हम क्या कह देंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस कह देंगे। अब आप कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे हम कह रहे हैं कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए इस सेंटेंस में अब यहाँ पर ब्रिंग क्या हो गया, क्रिया का पहला रूप हुआ कि नहीं हुआ। तो जब क्रिया का पहला रूप ब्रिंग हो गया तो सेंटेंस V1 से शुरू हुआ। अब आप ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर यू क्या है, यू जो है यह अंडरस्टूड है, यह लिखा नहीं जाता है, जो यहाँ सब्जेक्ट रहता है। यानी कि ब्रिंग से वर्ब शुरू, सेंटेंस शुरू हुआ जो कि क्रिया का पहला रूप है। और यह सेंटेंस किसको दर्शा रहा है, ऑर्डर को, है ना। किसको दर्शा रहा है, ऑर्डर को। अब आप दूसरा ये एग्जाम्पल आप व्यू कर सकते हैं, उसमें आप समझ सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को ध्यान से। जैसे हम कह रहे हैं स्टॉप और आई फायर। अब आप देखिए ये सेंटेंस है, स्टॉप V1 हो गया, इसमें यू छुपा हुआ है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। तो यह किसको दर्शा रहा है, एक प्रकार के कमांड को यह सेंटेंस दर्शा रहा है कि नहीं, स्टॉप और आई फायर। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे आप कह सकते हो कि किसी को टेक मेडिसिन इन टाइम। इस तरह से अगर आप किसी को कहते हो तो यहां देखिए जिसको कह रहे हो यू होता है, तो यू तो लिखा नहीं जाता है, तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, कट हो गया। सेंटेंस किससे शुरू हुआ, V1 से। टेक V1 है तो टेक मेडिसिन इन टाइम, हम किसी को क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, है कि नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा किसको दर्शाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस दर्शाता है किसको, ऑर्डर को, कमांड को, रिक्वेस्ट को, है ना। और आप एग्जांपल दे सकते हैं कि गिव मी ₹500 प्लीज, काइंडली हेल्प द पुअर। इस तरह देखिए एक चीज आपको ये देखना है कि जहां पर ये रिक्वेस्ट को दर्शाता है, जहां पे ये रिक्वेस्ट को दर्शाता है तो वहां पर उस वाक्य में काइंडली और प्लीज एक्स्ट्रा से लगा सकते हैं ताकि यह रिक्वेस्ट के सेंस को आपको दर्शा सके। आप जैसा कि देख सकते हैं कि काइंडली और प्लीज जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट को दर्शा रहा है। तो अभी आपको हमने इंपेरेटिव सेंटेंस का पहला क्या डेफिनेशन दिया, बी क्लियर फर्स्ट कि ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एटसेट्रा इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। यह सेंटेंस किससे शुरू होता है, आपको ध्यान देना है कि यह सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यू के रूप में छुपा हुआ रहता है। इसका एग्जाम्पल आपको हमने दे दिया, हर एक से आपको एक एग्जाम्पल भी दिया। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि व्हेन दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस रिक्वेस्ट, यानी कि जब यह सेंटेंस किसी रिक्वेस्ट को दर्शाता है तो इस सेंटेंस में दो चीज हम लगा सकते हैं, आइदर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और आइदर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। हम प्लीज लगा सकते हैं वाक्य के पहले भी, वाक्य के बाद में भी। काइंडली हेल्प द पुअर, जैसे कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया गरीबों की मदद कीजिए। अब इस सेंटेंस को आपने पूरा समझ चुका है ना, आपको
यह सेंटेंस पूरा समझ में आ गया। एक चीज जो स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी कभी वो कमेंट करते हैं या क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास में भी बच्चे पूछते हैं कि सर इस तरह के वाक्य को हम निगेटिव कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, निगेटिव कैसे बनाएंगे। ये जो है ये एक क्वेश्चन रहता है बच्चों का अक्सर टीचर से। आप कंफ्यूज हो जाते हो, यू गेट कंफ्यूजन हियर। तो आप ये देखिए कि स्टॉप क्या है आपका, V1 है, टेक क्या है, V1 है, गिव क्या है, V1 है। आप ये देखिए, तो जब वाक्य V1 से शुरू होता है और सब्जेक्ट इसमें यू छुपा रहता है, तो ऐसे वाक्य को हम डोंट से या डू नॉट से हम निगेटिव बना सकते हैं। अगर हम इसमें डोंट लगा दें या डू नॉट लगा दें तो ऐसे वाक्य को हम निगेटिव बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं निगेटिव में, जैसे कि गिव मी ₹500, क्या हो जाएगा, डोंट गिव मी ₹500 हो गया, ये निगेटिव हो गया। जैसे टेक मेडिसिन इन टाइम, निगेटिव बनाएंगे क्या हो जाएगा, डोंट टेक मेडिसिन इन, इस तरह से निगेटिव हो गया, है कि नहीं। तो इसको हम निगेटिव कमांड कह सकते हैं या निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस भी इसको हम कह सकते हैं। जैसे कि और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, आपको मैं और एग्जांपल्स, जैसे कम हियर, आपको हम आदेश दे रहे हैं, ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है, इसमें कम V1 हो गया, यू इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे वाक्य को जब हम क्या बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, वाक्य को हम डू नॉट से या डोंट से शुरू करेंगे और क्या हो जाएगा, डोंट कम हियर, है ना। तो आपको यह सेंटेंस का मैंने आपको फुल कंसेप्ट दिया कि किस तरह से हम इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कमांड सेंटेंस भी कहते हैं या कमांड भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल्स भी बताया, इसको निगेटिव कैसे बनाया जाता है वो भी मैंने आपको बताया। और एक चीज़, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के बीच भी आप यह शेयर करके हमको सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आपको बढ़िया से बढ़िया और भी पढ़ाई चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर लिखिए, है कि नहीं है। फिर आपको मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।